Good afternoon, students. I hope you all well. So, yesterday we discussed about lesson number 2, how a computer work. So, yesterday हम लोग ने डिस्कस किया था lesson number 2, how a computer work. Computer is very similar to our brain. कंप्यूटर जो है हमारी ब्रेन की जैसे सिमिलर है. हम लोग कंप्यूटर को कमांड देते हैं, then it process, and after that they give output. So now today we discuss new topic, input, process, output. आज हम लोग इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बारे में और पढ़ेंगे. The information that we give to the computer to work is called input. हम लोग जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट. एंड द टास्क that the computer perform is called processing. जो टास्क कंप्यूटर को हम लोग देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर वो टास्क जो होता है उसे कंप्यूटर परफॉर्म करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग. द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग that the computer gives us is called output. प्रोसेसिंग के बाद जब रिज़ल्ट देता है कंप्यूटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट. फर्स्ट the information given to the computer, this is called input. And after that, the task performed that computer is called processing. And the result, after processing, the result is given, that is output. हम लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे इनपुट कहते हैं. कंप्यूटर जो टास्क रहता है उसे परफॉर्म करता है, उसे हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं. और जो रिज़ल्ट देता है प्रोसेसिंग के बाद उसे आउटपुट कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड IPO साइकिल. इसे हम लोग IPO साइकिल भी कहते हैं. I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग, O फॉर आउटपुट. IPO साइकिल. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा A फॉर, ओके, तो आपने क्या किया? सुना. योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग A फॉर, ओके, एंड देन व्हेन योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग द टास्क इज परफॉर्म ऑन in your mind, and after that you will give the result, that is output. A for apple. So apple is output. Input आपने सुना, processing आपके brain ने process किया, and after that you will give the answer, that is output. Input, processing, output. Now next point is to explain in the class. क्लास में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, when you ask your friend what is the capital of India, one friend of yours, and you will ask what is the capital of India. आपका फ्रेंड है, आपने उससे पूछा इंडिया की कैपिटल क्या है. फर्स्ट
he will listen to this question with his ear. पहले तो उसने वो क्वेश्चन सुना अपने ईयर से. Then he will find the name in his memory. Then your friend is memorize that what the question you will ask. आपके फ्रेंड ने वो मेमोराइज किया कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है. And then he will tell you the name or write the same on a piece of paper. फिर उसने आपको उसका रिप्लाई दिया, उसका नाम बताकर और written on a piece of paper, या तो लिख कर. आपके फ्रेंड ने क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया का कैपिटल क्या है. देन उसने सुना, फिर मेमोराइज किया. आफ्टर दैट दे विल गिव द आंसर, दैट इज़ दिल्ली. इंडिया का कैपिटल दिल्ली है. नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हेन यू क्लोज द आइज ऑफ योर फ्रेंड with your hand and take a rose near him, he can smell its fragrance. Then he can take decision in his brain and state that it is a rose. Now one of your friend is close your eyes. आपके फ्रेंड ने आपकी आँख बंद करी. And after that he will your friend with your hand. आपके फ्रेंड ने आपके हैंड में रोज़ दिया. आपने उसकी स्मेल ली. फ्रेग्रेंस मीन्स स्मेल, खुशबू. आपने उसकी स्मेल ली, खुशबू ली. एंड देन ही कैन टेक अ डिसीजन इन हिज ब्रेन. फिर आपके ब्रेन ने डिसीजन लिया कि ये क्या है. देन दैट इज़ अ रोज़. आपने क्या बताया उसकी फ्रेगनेंस स्मेल लेकर कि ये रोज़ है. तो आपकी नोज़ ने स्मेल लिया. यहाँ पे आपकी नोज़ इनपुट कर रही है. आपकी नोज़ ने स्मेल किया. देन ब्रेन डिसीजन लिया, ब्रेन प्रोसेसिंग किया. एंड आफ्टर दैट योर माउथ इज़ गिव द आउटपुट कि आपके माउथ, आपने मुँह से बोला कि ये रोज़ है. ओके. Now third point is, if you show two numbers to your friend and ask him or her to find their sums. आपने दो नंबर लिया, अपने फ्रेंड को दिया और आपने बोला उसे फाइंड करो ये सम को. Your friend can do so by reading the numbers with his or her eyes. आपके फ्रेंड ने वो नंबर को पढ़ा, देखा और पढ़ा अपने आँख से. Then your friend will calculate the sum of both the numbers in his or her brain and tell the answer. यहाँ पे आपके फ्रेंड के आइज़ ने वर्क किया, आइज़ ने इनपुट किया, आइज़ ने देखा. आपने उसे दो नंबर दिए और बोला इसे सम करके दिखाओ. तो आपके फ्रेंड के आइज़ ने इनपुट किया, उसने देखा और पढ़ा. देन कैलकुलेट बोथ ऑफ द नंबर्स. उसने कैलकुलेट किया दोनों नंबर को विद द हेल्प ऑफ ब्रेन. ब्रेन उसका प्रोसेस किया. एंड आफ्टर दैट दे विल टेल द आंसर. फिर उसने आंसर रिप्लाई दिया. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने दिया 2 + 2. तो आपके आँख ने पढ़ लिया 2 + 2. उसने इनपुट किया, ब्रेन ने प्रोसेसिंग किया, 2 + 2. देन यू विल गिव द आंसर, दैट इज़ 4. ओके. सो that is for today. Your homework is read this chapter once again. Now your classwork
First of all, you write your date, that is 5/4/2020, and after that underline the heading. Then you will write the class work, then underline with the help of scale. Now you will write the lesson number 2. Lesson name is How a Computer Work. ओके, पहले आप डेट लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे. देन यू विल राइट lesson number 2 and underline with the help of scale. Then lesson name How a Computer Work and underline the heading, and please write it in your capital letter. Don't use small letter in between. आप कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, बीच में स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करना है. ओके, एंड आफ्टर दैट underline the heading. Then you will write fill in the blanks. Fill in the blanks. And then underline with the help of scale. Okay. Now write 1. Information that we give to a computer is called dash. So what I have taught, information that we give to a computer is called. हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को तो उसे क्या कहते हैं? यस, इनपुट. That is called input. Now second one is leave one line and then write it next line to the task that a computer perform is called dash. ओके, फर्स्ट वन इज इनपुट. हमने इंफॉर्मेशन दिया कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड इनपुट. सेकेंड वन इज द टास्क दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म. जो टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? यस, प्रोसेसिंग. Now third and last one, the result that we receive from a computer after processing is called dash.
Now first one is हमने information दिया. I will give the information to the computer is called input. Then the task that computer perform called processing. And last one is the result that we receive from a computer after processing. कंप्यूटर से हमने जो रिज़ल्ट मिला प्रोसेसिंग के बाद उसे क्या हम लोग कहते हैं? यस, दैट इज आउटपुट. फर्स्ट वन इज इनपुट, आउटपुट, processing. So children, this is your class work. You will write in your class work copy. आपको ये क्लास वर्क कॉपी में लिखना है. ओके. एंड वन थिंग मोर, yesterday I was given you a homework to draw input, processing, output. आपको मैंने कल होमवर्क दिया था ड्रॉ करने के लिए. दिस वन, इनपुट, ईयर, ब्रेन, माउथ. तो आई होप यू ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम. आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, कर लिया होगा. तो आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, वो जहाँ पे आपने ये ड्राइंग बनाई है उसी के बगल में ये लिखिएगा. ड्राइंग आपने प्लेन पेपर पे बनाया होगा, प्लेन साइड पे, लाइक दिस. इधर आपने डायग्राम बनाया होगा. देन यू विल राइट हियर. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. आपको समझ में आ गया होगा आपको क्लास वर्क कहाँ करना है. जहाँ आपने डायग्राम बनाया था उसके बगल में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं. दिस इज़ योर क्लास वर्क. एंड नाउ योर होमवर्क इज़ read lesson 2 at home. lesson 2 read करना है. okay, so that's all for today. Thank you.